गं गणपतये नमः। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का हमारा जो कार्यक्रम है, बुध ग्रह का वृश्चिक राशि परिवर्तन 21 नवंबर को होने वाला है और बुध ग्रह का ये राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी 12 राशियों पर किस तरह से पड़ने वाला है। दरअसल 21 नवंबर 2021 को यानी कि रविवार को प्रातःकाल 4:59 पर बुध ग्रह तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर ये 10 दिसंबर तक निरंतर भ्रमण करेंगे और वृश्चिक राशि में बुध का सूर्य केतु के साथ युति बन जाएगा। यानी कि इससे पहले कुछ समय पहले तक तुला राशि में ये युति बने थे। अब सूर्य बुध का मंगल के साथ युति था, अब यहाँ पर सूर्य बुध का केतु के साथ युति बन जाएगा वृश्चिक राशि में 21 नवंबर के बाद। 21 नवंबर को एक और महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन हुआ है। रिसेंटली समझिए कि कुछ समय पहले ही रात में 2:06 पर बृहस्पति ग्रह मकर राशि से कुंभ राशि में परिवर्तन किए हैं। तो यानी कि बुध का और गुरु का दोनों का एक ही दिन राशि परिवर्तन होना, ये अपने आप में एक बड़ा इत्तेफाक है। इससे पहले 18 अक्टूबर 2021 को ये दोनों ग्रह बकरी से मार्गी 18 अक्टूबर को एक ही दिन हुए थे। तो इन दोनों ग्रहों का एक साथ मार्ग पर चलना, परिवर्तन होना, बदलाव होना, यह भी एक बहुत शुभ संकेत कह सकते हैं। क्योंकि वृश्चिक राशि के अंदर बृहस्पति ग्रह जाएंगे और बुध ग्रह जाएंगे और बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में, और वृश्चिक राशि से कुंभ राशि की यदि गणना करेंगे तो कहीं ना कहीं वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, यानी कि बुध से चौथे भाव में बृहस्पति का आगमन होगा और बृहस्पति से अष्टम भाव में बुध का आगमन होगा। हालांकि ये ज़्यादा समय तक नहीं रहने वाला है, 10 दिसंबर तक ही बुध का यहाँ पर प्लेसमेंट रहेगा। बुध की हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण कुछ देनदारी होता है, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय होते हैं जिनसे बुध का सीधा संबंध होता है, जैसे कि विद्या, बुद्धि, प्रेजेंटेशन, यानी कि जो हम भाषण देते हैं, लोगों को अपनी बात कहते हैं, आवाज़। कई बार आप देखेंगे कि बड़ी खूबसूरत आवाज़ होती है आदमी की, उसकी आवाज़ से दूर दूर से उसे लोग पहचान जाते हैं। तो आवाज़ का भी कारक बुध ही है। व्यापार और व्यापारिक क्षमता, लेखक और लिखावट, यानी बुध जो है लेखक भी बनाते हैं और बुध के माध्यम से ही आप किसी व्यक्ति की लिखने की तरीका, राइटिंग को देख करके समझ सकते हैं। ज्ञान, एजुकेशन, शिक्षा पर बुध ग्रह का एक विशेष प्रभाव रहता है। बुध ग्रह यदि खराब हो तो व्यक्ति तर्क कुतर्क बेवजह करता है। शारीरिक सुंदरता का थोड़ा सा अभाव होता है। स्किन में कुछ ना कुछ विकृतियां होती हैं। बालारिष्ट दोष होता है, यानी बचपना खराब होता है। कुपोषण के वो शिकार होते हैं। आकर्षण शक्ति का अभाव होता है। और बुध के खराब होने का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव देखेंगे कि व्यक्ति का पढ़ने में रुचि बिल्कुल नहीं होता है। कई बार बुध के कमजोर होने पर व्यक्ति हकलाने लगता है। ये सभी प्रकार के जो अवस्थाएं हैं, ये बुध के नकारात्मक एक तरह से प्रभाव, नकारात्मक स्थिति पर होने पर ये हमारे जीवन में इस तरह का माहौल हमें प्राप्त होता है। बुध का वृश्चिक राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी 12 राशियों पर, मेष राशि से मीन राशि तक आपको बताएंगे। ये चंद्र राशि के आधार पर आधारित, यानी कि जन्म राशि, आपके कुंडली के अनुसार, आपके मून साइन के अनुसार, आपका जो जन्म पत्रिका में नाम राशि आपका पड़ता है, उस राशि के आधार पर इसे अपने जीवन में आप समझें, इसका लाभ लें, तभी आपको इसका विशेष बेनिफिट मिलने वाला है। तो चंद्र राशि के अनुसार हम सभी 12 राशियों का आपको विस्तार से आपको विश्लेषण बताएंगे और इसे आप बहुत ध्यानपूर्वक समझिए। चैनल में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपसे फिर एक बार निवेदन है कि आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि का। मेष राशि
कि जातकों के तृतीय षष्ठेश होकर के यानी तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर के बुध अष्टम भाव में आएंगे। अष्टम भाव में विपरीत राजयोग का वो निर्माण करेंगे। अचानक धन लाभ कह सकते हैं यहाँ पर आपको होने वाला है। अनुसंधान कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है। मनपसंद स्थानांतरण यहाँ पर आप प्राप्त कर पाएंगे। देश विदेश में आपके जो संबंध हैं वो बहुत शानदार रहने वाले हैं। शेयर मार्केट से भी आपको मुनाफा की प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है, परंतु शेयर मार्केट पर आप बहुत सोच समझ करके धन का इन्वेस्टमेंट करें। डूबा हुआ धन वापस मिलने का योग बन रहा है। अष्टम भाव में बृहस्पति का बुध ग्रह का बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है। और ये समय जो है आपको थोड़ा सा इस समय अवधि के अंदर उपाय करना चाहिए। जैसे ज़रूरतमंद बच्चों को कापी पेन पुस्तक स्टेशनरी की सामग्री उनके ज़रूरत के हिसाब से उन्हें आप प्रोवाइड कर दें, जो भी आप दे सकते हैं यथाशक्ति। ये इस सप्ताह इस बुध के वृश्चिक राशि परिवर्तन का एक बड़ा उपाय आपको इस समय अवधि के अंदर करने चाहिए। वृषभ राशि द्वितीयेश होकर के यानी कि वृषभ राशि फल की बात करें तो द्वितीयेश पंचमेश होकर के बुध सप्तम भाव में विराजमान होंगे। और सप्तम भाव में जब बुध विराजमान होंगे तो यहाँ पर वैवाहिक सफलता, मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति, व्यावसायिक कार्य में उन्नति, व्यापार के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। यहां पर आप देखेंगे कि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत शानदार बन रही है, उसमें सुधार आ रहा है। देश विदेश यात्रा के अवसर यहां पर बनेंगे। विदेश से धन लाभ के योग बनेंगे। और कार्य क्षेत्र में आप देखेंगे कि आपको बहुत शानदार तरीके से विकास होता चला जा रहा है इस समय अवधि के अंदर। इस समय अवधि में आपको दूर्वा भगवान गणेश जी के ऊपर चढ़ाना चाहिए और इससे आपको आपके जीवन में सभी आपकी इच्छित मनोकामनाएं पूरी होंगी। मिथुन राशि फल। मिथुन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो ये राशि परिवर्तन बुध का वृश्चिक राशि में यानी कि चतुर्थ भाव लग्न और चतुर्थ भाव में के स्वामी होकर के बुध का छठे भाव में आगमन होगा। यहां पर आपको शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहना होगा। इस समय अवधि के अंदर कर्ज लेने से आपको बचने चाहिए। स्वास्थ्य का संतुलन आपको बनाए रखना होगा, अन्यथा स्वास्थ्य में कमी हो सकती है। और इस समय के अंदर बात विवाद तर्क कुतर्क से अपनी विशेष परहेज आपको करना बहुत जरूरी होगा। यहाँ पर व्यावसायिक हार्ड वर्क करने का आपको जरूरत होगा। और जब आप हार्ड वर्क करते हैं, कठिन परिश्रम करेंगे, तभी आपको एक शानदार सफलता की कल्पना करनी है। बुजुर्गों का यहाँ पर आपको पूरा सहयोग मिलेगा। और इस समय अवधि के अंदर आपको विशेष उपाय विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। और विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ के माध्यम से बुध के इस राशि परिवर्तन का आप लाभ ले पाएंगे। कर्क राशि फल। द्वादश भाव और तृतीय भाव का स्वामी होकर के बुध आपके पंचम भाव में आएंगे। यहाँ पर आपको बहुत सावधान रहना होगा, अपने ध्यान को केंद्रित करना होगा, खासकर बच्चों के ऊपर। अपने नौकरी के अंदर प्रेम संबंध को बहुत अच्छे तरीके से संचालित करना होगा। छोटी सी गलती की भी यहाँ पर गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, तभी आप अपने प्रोफेशनल कार्यों पर मजबूत सफलता की दावेदारी रख सकते हैं। सही गलत का निर्णय आपको बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ करके लेना होगा। और जब आप सोच समझ करके अपने जीवन में महत्वपूर्ण समय को व्यतीत करते हैं तो आपको सफलता भी यहाँ पर मिलती है। इस समय अवधि के अंदर आपको भगवान गणेश जी का ओम गंग गणपतये नमः 108 बार आपको रोजाना जप करना चाहिए। इस जप के माध्यम से आप अपने जीवन में भगवान गणेश की कृपा और बुध ग्रह का एक सकारात्मक फल अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। सिंह राशि फल। लाभ और द्वितीय भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में बुध के आगमन का फलस्वरूप प्रभाव आपके जीवन में भवन निर्माण कार्य आप शुभारंभ कर सकते हैं, शुरू हो सकता है। नए वाहन की यहाँ पर प्राप्ति कर सकते हैं। बैंक बैलेंस भी इस समय अवधि के अंदर देखेंगे, यानी कि 21 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में तो वृद्धि होगी। लग्जरी सुख सुविधाओं का बढ़ावा यहाँ पर आप प्राप्त करेंगे। पारिवारिक कलह से थोड़े से अपने आप को बचाना बहुत जरूरी होगा। गलतफहमियों के कारण आपसी मतभेद हो सकते हैं, मानसिक तनाव बन सकता है और ये मानसिक तनाव से आपको अपने आप को बचाना होगा। कार्यस्थल पर देखा जाए यानी अपने कार्य क्षेत्र पर आपको बहुत शानदार
प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। इस सप्ताह के अंदर आप दैवी उपासना करें, श्री सूक्त का पाठ करें या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का रोजाना 108 बार जप करें। कन्या राशि फल, दसम भाव और प्रथम भाव के स्वामी होकर के बुध के ग्रह तृतीय भाव में आएंगे वृश्चिक राशि में। कार्यों पर निरंतर लगे रहने की, यानी कि अपने लक्ष्य को टारगेट करने का आपको एक विशेष रणनीति बनानी होगी। कार्य क्षेत्र के विकास के लिए देश विदेश यात्रा भी आप कर सकते हैं इस समय अवधि के अंदर। पारिवारिक सुखद वातावरण रहने वाला है। नए दोस्तों के आगमन से आपको जीवन में नई अनुभव की प्राप्ति होने वाली है और नया अनुभव आपको आपके जीवन में नई कामयाबी सफलता की ओर आपको आगे बढ़ाता चला जाएगा। इस समय अवधि को देखा जाए तो ये बहुत शानदार समय है, लेकिन यहाँ पर भगवान विष्णु की आपको आराधना करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 108 बार इस मंत्र का जप करें और जब आप इस मंत्र का जप करते हैं तो इससे भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की अपार कृपा आपके जीवन में बनती है। क्योंकि कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह होते हैं और बुध का पराक्रम में आने से आपके भाग्य का एक उदय का यहाँ पर शानदार सुनहरा अवसर लक्ष्मी नारायण के उपाय से, लक्ष्मी नारायण की प्रसन्नता से आपको मिल सकता है। तुला राशि फल, नवम भाव और द्वादश भाव के स्वामी होकर के द्वितीय भाव में गोचर करेंगे बुध ग्रह। इस समय के अंदर देखेंगे तो शानदार आपकी प्रेजेंटेशन रहने वाली है। पारिवारिक सुखद वातावरण यहाँ पर बनने वाले हैं और इस समय के अंदर देखेंगे तो विदेशी ट्रेवलिंग करने का आपको अवसर मिल सकता है। देश विदेश यात्रा के संयोग बन सकते हैं। विदेशी मुद्रा का लाभ यहाँ पर हो सकता है। ये जरूर ध्यान रखें कि अपने पेशेंस को यहाँ पर बनाए रखना होगा। नए दोस्तों का सहयोग यहाँ पर मिल सकता है, लेकिन आप सही तरीके के पेशेंस में जब रहेंगे, सही तरीके की अपनी धैर्यता बनाए रखेंगे, तभी नए दोस्तों का एक विशेष बेनिफिट आप इस्तेमाल कर पाएंगे, विशेष लाभ ले पाएंगे। इस समय अवधि के अंदर आपको उपाय करनी चाहिए। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र का आपको जप करना चाहिए। इस महामंत्र के जप के माध्यम से माता लक्ष्मी कृपा आपके जीवन में बनेगी और आप निरंतर अपने जीवन में तरक्की के मार्ग पर चल पाएंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो अष्टम भाव और एकादश भाव में के स्वामी होकर के बुध ग्रह प्रथम भाव में वृश्चिक राशि में ही आएंगे। बुधादित्य योग बनेगा, राहु केतु के साथ ये योग बनने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे बुधादित्य योग का एक प्रभाव फलस्वरूप बड़ी पद प्रतिष्ठा, नई जिम्मेदारी या फिर नई पारी का शुभारंभ यहाँ पर आप करने के लिए तैयार रहेंगे। थोड़े से कर्कश वाणी से अपने आप को बचाना होगा। सही तरीके की डीलिंग करने के लिए आपको एक बड़ी संतुलित बातचीत का अपना दायरा तैयार करना होगा। व्यावसायिक सफलता के लिए आपको पूरी कोशिश करनी होगी, प्रयास करना होगा और यदि आप शानदार तरीके से, सकारात्मक तरीके से अपने व्यवसाय को आगे इंक्रीज करेंगे, उसको बढ़ावा करेंगे, तो यहाँ पर आपको बहुत शानदार तरीके से सफलता मिलने वाली है। त्वचा विकृति से यानी कि स्किन इन्फेक्शन से और रक्त विकार से थोड़े से अपने आप को बचाना जरूरी होगा और ऐसी विषम परिस्थितियों से बचने के लिए भगवान विष्णु की आपको विशेष आराधना करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का आपको इस समय अवधि के अंदर पाठ करनी चाहिए। धनु राशिफल के बारे में बात करें तो सप्तम और दसम भाव के स्वामी होकर के बुध द्वादश भाव में आएंगे और द्वादश भाव में थोड़े से खर्चा और आय की वृद्धि करेंगे, यानी कि दोनों चीजों को वो बढ़ाएंगे। खर्चा भी बढ़ेगा और आमदनी भी बढ़ेगी। व्यवसायिक आपको सफलता भी मिलेगा, देश विदेश यात्रा के संयोग भी बनेंगे और बुध का ये गोचर यदि देखा जाए तो विदेश में जाकर के अपने स्टेबिलिटी के लिए ये समय बेहद शानदार रहने वाला है। आयात निर्यात एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए हैं तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी। विदेश में अपने स्थिर करियर को बनाने के लिए यह समय एक बेहद लाभदायक समय साबित हो सकता है। अब इसमें उपाय ये करना चाहिए, किन्नरों का आपको आशीर्वाद लेना चाहिए बुधवार के दिन अटक के, कोशिश करके। मकर राशि फल, षष्ठ और नवम भाव के स्वामी होकर के बुध एकादश भाव में भ्रमण करेंगे। यहां पर भाग्योदय जैसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलने वाली है। आर्थिक उन्नति, प्रशासनिक पावर आपके जीवन में इस समय अवधि के अंदर बढ़ेगा। अचानक धन लाभ मिलेंगे। रेंटल इनकम का एक स्टार्टअप यहां पर आप देख पाएंगे। नए मित्रों का सहयोग मिलेगा। पढ़ाई के लिए विदेश यात्रा या विदेश में जाकर के
नए शिक्षण संस्थान से जुड़ने का आपको अवसर मिलेगा। इस सप्ताह में उपाय के माध्यम से देखेंगे क्या उपाय करें। तो यहाँ पर इस सप्ताह में गौशाला में हरे घास यानी हरा चारा जो गाय को खिलाया जाता है वो गाय को खिलाने की व्यवस्था जरूर आप करें। उससे आपको आपके जीवन में बुध की एक सकारात्मक पहलू और एक उच्च स्तरीय शिक्षा दीक्षा से अपने आप को जोड़ने का यहाँ पर अवसर मिलेगा। कुंभ राशि फल की बात करें तो पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होकर के दसम भाव में बुध का आगमन शारीरिक सुंदरता एवं बौद्धिक विकास के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए शानदार सफलतादायक समय कह सकते हैं। संतान प्राप्ति में भी ये समय आपको सहयोग कर सकता है और इस समय के अंदर संपूर्ण भाग्योदय, अचानक धन लाभ, लॉटरी लग जाना, गड़ा हुआ धन मिल जाना जैसे महत्वपूर्ण यश कीर्ति ऐश्वर्य की स्थापना दायक समय ये साबित हो सकता है। बशर्ते इस समय को और मजबूत बनाने के लिए श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। मीन राशि फल चतुर्थ सप्तम भाव के स्वामी होकर के नवम भाव में बुध का आगमन होना, ये धर्म कार्यों में रुचि आपकी बढ़ेगी। सिक्स सेंस यहाँ पर आपकी जागृत होगी, आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, अच्छे पदों की प्राप्ति से आप उच्च शिक्षा या उच्च पद पोजीशन की सफलता अपने जीवन में हासिल करेंगे, धन लाभ के योग बनेंगे और गड़ा हुआ धन जैसे अचानक लॉटरी, शेयर मार्केट में आपको विशेष लाभ मिल जाना, व्यावसायिक पार्टनरशिप के माध्यम से बड़ा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह में आप विशेष उपाय जो करेंगे वो करेंगे भगवान गणेश जी की आराधना, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार रोजाना जप करें। बुध का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होने वाला है वृश्चिक राशि में 21 नवंबर से 10 दिसंबर तक ये समय अवधि होगा और इस समय अवधि में आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों का, विद्या बुद्धि का, वाणी का और अपने रिलेशन का एक सही तरीके का ज्वाइंटनेस माता लक्ष्मी के साथ अपने रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए इन उपायों को अपने राशि के अनुसार आप जरूर करें। और इसको जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में तमाम ऐसी विकृतियां जो हमारे जीवन में विकार होते हैं, जैसे कि हमारे रहन सहन खान पान में जो भी कमियां हैं हम उनसे बाहर निकलते हैं, सात्विक सद्भावना और दैवी शक्ति संपन्नता की ओर हम आगे बढ़ते हैं। और दैवी कृपा जब हमारे ऊपर होती है तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में धन संपदा, यश, कीर्ति, ऐश्वर्य सभी प्रकार की समृद्धि जुड़ती चली जाती है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श के लिए व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। आपसे एक बार पुनः आग्रह निवेदन हमारा है कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और ताकि लोगों को इसका पूरा लाभ मिल सके। इस कार्यक्रम को आपने दिल से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।